अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर सहर चावला फिर से आपकी खिदमत में हाजिर एक बहुत ही इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ। वो सारे लोग जो अपनी वेट लॉस जर्नी की तरफ रवां दवा हैं, लेकिन उनका जो वेट लॉस जर्नी है वो एकदम स्टक हो गई है या उनको समझ नहीं आ रहा कि वेयर आर दे गोइंग रॉन्ग। तो कहीं वो अपनी कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग में, अपनी कैलोरी काउंटिंग में गलती तो नहीं कर रहे हैं। इसी बात को लेकर, इसी के मद्देनज़र मैं आपके पास आज आपको वजह बताने लगी हूँ कि आपकी कार्ब काउंटिंग क्यों ज़रूरी है। जब आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं, आपकी कार्ब काउंटिंग कहाँ तक महदूद होनी चाहिए और उससे रिलेटेड एक सैम्पल डाइट चार्ट क्या हो सकता है। अगर आप ये भी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। नाजरीन, अगर हम हाई फ्रुक्टोज डाइट ले रहे हैं, इवन कि अगर वो फ्रुक्टोज जो है, फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप तो छोड़ें, अगर कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक से तो आता ही आता है, अगर वो फ्रुक्टोज ज़रूरत से ज़्यादा फ्रूट्स से भी आ रहा है, तो वेट लॉस करना आपके पास, टू शेड सम किलोज और पाउंड्स, ये थोड़ा आपके पास डिफ़िकल्ट हो सकता है, थोड़ा आपके पास मुश्किल हो सकता है। मैं आपको बड़े मज़े की एक एग्जांपल देती हूँ। भालू जो होते हैं, रीछ जो होते हैं, जब सर्दियाँ आती हैं तो वो बहुत ज़्यादा फल और बहुत ज़्यादा बेरीज, हाई फ्रुक्टोज फ्रूट्स खाना शुरू कर देते हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास जो फ्रुक्टोज है वो जिस्म में, हमारे जिगर में जो शुगर है उसको चर्बी में कन्वर्ट करता है। और भालू ये सर्दियों में क्यों करते हैं, ख़ास करके पोलर बियर्स, ताकि उनकी बॉडी के अंदर फैट की, चर्बी की एक्स्ट्रा लेयर बने जो कि उनको सर्दी से, जाड़े से प्रोटेक्ट कर सके। इससे ये साबित होता है कि जो फ्रुक्टोज है उसका बड़ा अहम रोल है। अगर वो आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में लेंगे, जिगर में जाकर कार्बोहाइड्रेट्स को, शुगर को चर्बी में कन्वर्ट करने की, ऑलमोस्ट हम जो हर चीज़ खाते हैं वो हमारे जिगर में चली जाती है। अब फ्रुक्टोज में ये एबिलिटी होती है, अगर आप फ्रुक्टोज ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हैं, कि वो जिगर में खास करके कार्बोहाइड्रेट्स को ट्रैप कर सकता है और उसको फैट में कन्वर्ट करता है और उसको बाहर नहीं निकलने देता कि वो जाके जो मसल्स हैं वो उसको वर्जिश, वो बर्न कर सकें, वो कैलोरीज जो हैं उसको आप बर्न कर सकें एक्सरसाइज की सूरत में। इसके साथ साथ मैं अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में बात कर चुकी हूँ कि जो शुगर है वो जिस्म के हर सेल का स्ट्रक्चर चेंज करता है, और जब हर सेल का स्ट्रक्चर चेंज करता है तो जो आपके पास हार्मोन्स हैं जिन्होंने बॉडी में सिग्नलिंग करनी है, वो हार्मोन्स अपनी सिग्नलिंग नहीं कर सकते। ये सिग्नलिंग भी आपके पास अफेक्ट होती है, जिस प्रोसेस में आपके पास फैट ने मसल मास में कन्वर्ट होना होता है या मसल बिल्डिंग होनी होती है। तो जो हाई शुगर डाइट है वो आपकी मसल बिल्डिंग भी नहीं होने देता। मैं यहाँ पर ये बताती चलूँ कि यहाँ शुगर से मुराद सिर्फ आपके पास जो केक्स हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, जो आपके पास डोनट्स हैं, फ्रेंच टोस्ट हैं, या चीनी वाले शरबत हैं, या कोल्ड ड्रिंक्स हैं, वो नहीं है। हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट भी, जिसमें आपके पास पास्ताज आ जाते हैं, ब्रेड्स आ जाते हैं, ये भी अल्टीमेटली आखिरकार आपकी बॉडी में शुगर में कन्वर्ट होते हैं। और क्योंकि हमारे पास कोविड का दौर है, हम कोविड के एरा में चल रहे हैं, बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें जिस्म में एक सोजिश की, एक इन्फ्लेमेशन की कंडीशन क्रिएट कर देते हैं। अगर खुदा ना खास्ता आपकी बॉडी को किसी इन्फेक्शन से थ्रेट होता है, तो आपकी बॉडी के जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज़म्स हैं, जो इम्यून मैकेनिज़म्स हैं, जिसको आप एंटीऑक्सीडेंट रिएक्शंस कहते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इतनी हाई शुगर कंडीशन में सारे जो बॉडी में डिजीज़ कंडीशन है उसके ऊपर काबू पाना। यानी आप बीमार होने से पहले ही बीमार होने की तैयारी करते हैं अगर आप इतने ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं अपनी बॉडी में लेते हैं। अगर आप इतने कार्बोहाइड्रेट्स, 100 ग्राम से कम कार्बोहाइड्रेट्स अपनी बॉडी में कंज्यूम करते हैं, तो आपकी वेट लॉस जर्नी जो है वो कंपैरेटिवली ईजी हो सकती है। यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ कि आपके पास जो शुगर की एबिलिटी होती है पानी में जज़ब होने की, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप 1 टीस्पून ऑफ शुगर सिरप लेते हैं, उसमें 4 गुना तक ज़्यादा कैलोरीज हो सकती हैं 1 टीस्पून ऑफ ग्रैन्युलेटेड शुगर में, यानी दानों वाले शुगर में। तो आपने लो फैट प्रोडक्ट से और शुगर सिरप से और ज़्यादा दूर रहना है अगर आप अपनी कार्ब काउंटिंग 100 ग्राम से नीचे करने लगे हैं। अब आ गया जी बोनस। मैं आपको बताने लगी हूँ कि आपने अपनी 100 ग्राम से नीचे की कार्ब काउंटिंग किन सोर्सेज से पूरी करनी है, और अगर आप इन चीज़ों को पूरे दिन में शामिल करेंगे तो जो आपका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है वो 100 ग्राम से नीचे रहेगा। सबसे पहले जी हम मिल्क ग्रुप की बात कर लेते हैं। ये मैं जितनी भी सर्विंग्स की बात कर रही हूँ मिल्क ग्रुप में, इसमें हर एक में आपके पास 15 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट से ऊपर नहीं है। इसमें 10 आउंस आ जाता है आपके पास किसी भी एनिमल डेयरी का, या फिर 10 आउंस आपके पास छाछ या लस्सी का भी आ जाता है। यहाँ तक कि 16 आउंस आपके पास प्लेन होल मिल्क योगर्ट का भी आ जाता है। यहाँ पर मैं ये बताती चलूँ कि प्लेन होल मिल्क योगर्ट को आपने फ्लेवर्ड योगर्ट के साथ कन्फ्यूज़ नहीं करना, क्योंकि जो फ्लेवर्ड योगर्ट होती है उसमें एडिड शुगर होते हैं। मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी इसके बारे में बात कर चुकी हूँ, और ये 35 ग्राम तक पर कप बन जाता है।
तो अपने 15 ग्राम तो हैं वो आप मिल्क ग्रुप से ही आराम से पूरे कर सकते हैं। अब स्टार्च ग्रुप में हम आ जाते हैं। जितनी मैं अमाउंट्स बता रही हूँ ये पकने के बाद इसमें बनती हैं। या तो एक स्लाइस ऑफ ब्रेड आ जाता है, 15 ग्राम आप यहाँ से ले सकते हैं, या फिर आपके पास 1/3 कप चावल का आ जाता है, या फिर आपके पास आधा कप किसी भी दाल का, चनों का या लोबिया का आ जाता है, या फिर आपका के पास आधा कप किसी भी स्टार्ची सब्जी का आ जाता है जिसमें आलू शामिल है, मकई शामिल है, मटर शामिल है, आपके पास स्वीट पोटैटो शामिल है, या फिर इसमें आपके पास 3 कप पॉपकॉर्न के आ जाते हैं, आधा कप आपके पास किसी भी दलिए का आ जाता है। तो जनाब 30 ग्राम तो आपने अपने मिल्क ग्रुप और स्टार्च ग्रुप से पूरे कर लिए। अब बाकी के 30 ग्राम आप अपने फ्रूट ग्रुप से पूरे कर सकते हैं। 2 आप सेब ले सकते हैं, या फिर 2 ऑरेंज ले सकते हैं, 2 आप नाशपाती ले सकते हैं, आड़ू ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह 1 से 2 केले ले सकते हैं, ग्रेप फ्रूट ले सकते हैं, 17 से 34 आप अंगूर ले सकते हैं, 2 खजूरें ले सकते हैं, या आप 1.5 कप स्ट्रॉबेरीज ले सकते हैं, या 1 कप वाटरमेलन का ले सकते हैं। 1 लार्ज कीवी भी आप ले सकते हैं, या फिर आप 2 टेबलस्पून जो है किशमिश ले सकते हैं, या फिर आप आधा कप ऑरेंज जूस या एप्पल जूस ले सकते हैं। लेकिन मैं जूस का इस्तेमाल इतना रिकमेंड नहीं करूंगी, मैं आपको होल फ्रूट्स का इस्तेमाल जो है वो रिकमेंड करूंगी। नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स में जिन चीज़ों का आप इंतखाब अप टू 2 कप्स कर सकते हैं, 5 ग्राम जो है आपके पास इसकी एक सर्विंग में होगा। उसमें आपके पास ग्रीन बीन्स आ जाते हैं, आपके पास पालक आ जाती है, आपके पास बंद गोभी आ जाता है, फूल गोभी आ जाता है, बैंगन आ जाता है, आपके पास भिंडी आ जाती है, प्याज आ जाते हैं, आपके पास कद्दू आ जाता है, माड़ू आ जाता है, टमाटर आ जाता है, मूली आ जाती है। नट्स एंड सीड्स जो है, अगर आप इसका 1 आउंस लेते हैं तो आप 5 ग्राम तक जो है अपना कार्बोहाइड्रेट नट्स और सीड्स से भी पूरा कर सकते हैं, और अगर आप 2 आउंस तक लेते हैं तो 10 ग्राम भी पूरा कर सकते हैं। ये तो था नाजरीन जो मैंने आपको अभी डाइट चार्ट बताया है कि आपकी टोटल कार्बोहाइड्रेट इंटेक जो है 80 ग्राम से ऊपर नहीं जाएगी। और आप देख रहे हैं कि 80 ग्राम में आप कार्बोहाइड्रेट ग्रुप में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ तक कि इन सबको पूरा दिन खाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और आप एक हेल्दी वेट भी मेंटेन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो जो है आप लोगों के न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में बहुत काम आएगी। आप इसको अपनी डेली रूटीन में अप्लाई करेंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।